बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब देखने वालों को आपके और मेरे दोनों के चैनल की खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ तकरीबन 4-3 डिज़ाइन पहले आपने देख लिए जो तस्वीर थी, लेकिन 3 डिज़ाइन यहाँ पर जो है मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से चौकोर गले की कटिंग कर लेनी है। उस वक्त बुकरम के ऊपर आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है। अगेन जो है आपने यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। नीचे वाली साइड के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाला धागा यूज़ करना है, ऊपर वाली साइड के ऊपर आपने सिंपल धागा यूज़ करना है। और फिर ये देखें इस तरह से सिंपल कोई यानी कि डिज़ाइन बनाना मुश्किल नहीं है, इजी चटपट सा जो है खूबसूरत स्टाइलिश और न्यूज़ जो स्टाइल के साथ जो है ना डिज़ाइन था जो आपके सामने यहाँ पे आज शेयर हो रहा है। तो ये देखें अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उसको आपने यहाँ से कटिंग करके साइड पे कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ग्लू स्टिक लिया, उसको लगाना है इस तरह से। अब जो है ना इस गले के अंदर सिर्फ एक चीज़ जो है, लंबाई अपने गले की उतनी ही रखनी है जितने आप गला आपका तैयार होता है। 7 इंच अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो इसकी जो लंबाई में हमने कटिंग करनी थी वो 8 इंच था। चौड़ाई में हम लोग 4 इंच लेते हैं, 5 लिए है क्योंकि जो बुकरम हम लोग नॉर्मली यानी कि कटिंग करने के बाद हमारे पास रेडी होती है वो तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से कम होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई आपको नज़र आ रही है कि ये 2 इंच जो है बुकरम है, तो इसलिए 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है और कुछ भी नहीं करना। तो वैसे यानी कि एक्स्ट्रा जो रखोगे वो यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई के अंदर आएगा, ना कि आपकी लंबाई के अंदर या चौड़ाई के अंदर। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई आपने गले की उसी हिसाब से रखनी है जितनी आप लोग नॉर्मल रखते हैं, उसी हिसाब से कटिंग करनी है। सिर्फ जो 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पर इसके इस तरह से चौड़ाई में काम आ जाएगा। फिर आपने उसके ऊपर जिस तरह से आपके सामने यहाँ पे लेस लग चुका है, अब कमीज़ के यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने छोटा सा कट लगा लेना है। कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर आपने इसको रखना है, सीधी साइड के ऊपर नहीं। और यहाँ पर इस तरह से सिलाइयाँ लगा देनी है, आपने एक सिलाई लगा देंगे। ये देखें बुकरम के ऊपर सिलाई आपने नहीं लगानी, बुकरम के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है। अगेन यहाँ से इस तरह से फालतू जितना फैब्रिक होगा उसको कट करके अपने निकाल देना है। और यहाँ से ये निकल गया। अब यहाँ पे ये जो कोना है ना इस तरह से यहाँ पे तिरछे कट लगाने हैं और फिर सीधा करके यहाँ पर फिर आपने सिलाई लगानी है। और ये यहाँ पर ये वाली सिलाई जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी तो फिर एक सिलाई बस और लगाओगे तो आपका ये खूबसूरत सा चटपट सा स्टाइलिश सा सिंपल और स्टाइलिश सा जो गले का डिज़ाइन है नेक डिज़ाइन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दूसरी सिलाई आप जब लगाओगे ना इससे आपका लेस भी अटैच हो जाएगा, आपके गले का डिज़ाइन आपकी शर्ट के साथ भी अटैच हो जाएगा, यानी कि एक सिलाई लगाओगे और सारा काम तमाम। तो बस ये देखें ये सिलाई यहाँ पे लग चुकी, कंप्लीट हो चुकी और ये देखें इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर ये वाला चौथा यानी कि 5वां डिज़ाइन और कटिंग स्टिचिंग के लिहाज से पहला डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? यहाँ पे इस तरह से दरमियान में आप मोती लगा सकते हैं, कुछ और जो है लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब अगेन ये दूसरा डिज़ाइन जो है इसको जो है पहले अपने बुकरम के ऊपर इस तरह से गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग इस तरह से करने के बाद आपने आयरन करना है और फिर इस तरह से साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल कर आपने इस डिज़ाइन को रेडी करना है। तो इसके लिए जो बुकरम की चौड़ाई ली थी वो सिंपल वही 4 इंच डबल करके यानी कि लंबाई जो थी वो 7 इंच और 6 इंच आपको पता है तैयार हमारा गला होता है। वही आपने ग्लू स्टिक लिया और यहाँ पर बुकरम के साइड पे लगाकर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर आयरन करेंगे, तो जब आयरन करेंगे तो ये अपनी जगह से अच्छे से जो है ना बैठ जाता है। अब तो मुझे जो है ना इसके ग्लू स्टिक के बगैर, फैब्रिक ग्लू के बगैर काम करना इतना मुश्किल लगते है, ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा सा है। तो ये जो है ना मैजिक है जो कि हर टेलर के पास होना ज़रूरी है। अब दरमियान में से इस तरह से आपने कट लगा के यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है और ये सीधी साइड के ऊपर रख के अपनी सिलाई लगानी है, उल्टी साइड के ऊपर नहीं रख के लगानी, क्योंकि इसको हमने सीधी साइड के ऊपर नहीं लेके जाना, उल्टी साइड पे ऊपर जैसे नॉर्मली हम लोग नेक बनाते हैं ना उसी तरह से आपने करना है।
तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल केयरफुल होके आपने काम करने हैं। यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगनी चाहिए, बुकरम के ऊपर बिल्कुल सिलाई आपने नहीं लगानी। ये अब बस सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से बाहर। अब यहाँ से देखें इस तरह से कटिंग करनी है। थोड़ा सा जो कपड़ा है ना उधर आपने छोड़ना है, इसी तरह जितना आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना। ज़्यादा कपड़ा जब होता है ना तो तब भी हमारे काम के अंदर जो है सफाई नहीं आती। और अगर बहुत इस जितना कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इससे कम भी अगर रखते हैं तब भी हमारी सिलाइयाँ खुल जाती हैं, तो हमारा सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बिगनर्स के लिए स्पेशली जिस तरह से आप लोग वीडियो देखा करें, जिस तरह से चीज़ बन रही हो, एक एक पॉइंट को नोट किया करें और फिर उस तरह से काम किया करें। तो ये देखें अब इसको जो है उल्टी साइड के ऊपर करके आयरन किया। आयरन करने के बाद आपने इस तरह से तरपाई करनी है इसकी। आपको पता है तरपाई के साथ जो है ना काम के अंदर जो फिनिशिंग आती है वो सिलाई के साथ नहीं आती। तो इसलिए नेक के ऊपर जो है आपने ज़रूर तरपाई ही किया करें। तरपाई करने के बाद अगेन आपने जो है प्रेस किया और इस तरह से ये देखें ये लड़ी सी मोतियों की है और इसको यहाँ पर आपने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इसको अटैच कर देना है इस स्टाइल के साथ। सुई की मदद से आप इसको अटैच कर देंगे तो आपका ये खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब ये एक और डिज़ाइन यहाँ पर ये देखें, इसकी जो बुकरम की चौड़ाई है वो 4 इंच है। 3 इंच के ऊपर एक निशान आपने लगाना है और लंबाई में 4 इंच के ऊपर आपने निशान लगाकर इस तरह से गोल गला बना लेना है। चौड़ाई में 3 इंच के ऊपर निशान लगाया, लंबाई में 4 इंच के ऊपर लगाया, फिर इस तरह से गोल गला आपने बना दिया। अगेन जो है यहाँ पर इस तरह से आपने इस तरह ये वाला शेप देना है गले को। ये गले का शेप दिया। 2 इंच का ये जो है ना गैप आपका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा तैयार नेक जो है 6 इंच होते हैं, तो इसलिए 4 इंच ऊपर और 2 इंच का ये होल हो गया, 6 इंच हो गया और 1 इंच यहाँ पर इसके अंदर चला जाएगा। टोटल ये 7 इंच हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपने पहले, अब यहाँ पे देख लें 2 इंच का है ना होल, तो है जिस तरह से 2 इंच का आपको बताया था इसी तरह से 2 इंच का है आपने करना है। तो अब यहाँ से अब गले की जो बुकरम की ऊपर कटिंग है वो यहाँ पे है। अब इसको यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से फालतू बुकरम निकाल देने हैं आपने। देखिए बिगिनर्स के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए आसान से आसान और अच्छी डिज़ाइनिंग वाली वीडियो लेके आया करूँ। ऐसी वीडियो लेके आया करूँ कि वो जो खुद अगर जब उस काम को करें तो उन लोगों को मुश्किल ना पेश आए। तो सीखने वाले हर तरीके से सीख ही जाते हैं। तो यहाँ पर यह वाला जो होल बनाना है ना इसके लिए यहाँ से कटिंग कर देंगे आप लोग। ये कटिंग कर देंगे ये इस तरह से। ये गले का बुकरम के ऊपर डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा। तो अब आगे क्या करना है, इस तरह से अपनी कमीज़ के ऊपर आपने इसको प्रेस करना है। अलग से कपड़े के ऊपर आपने प्रेस नहीं करना, डायरेक्टली कमीज़ के ऊपर ही प्रेस करना है। ये हो गया, दोनों साइड से अच्छे से सिलाई किया। नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे आप लोग और फिर इस तरह से बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है ऐसे, ये और यहाँ से बाहर। अब यहाँ से कपड़े को अंदर से कटिंग करके आपने निकाल देना है। ये होल से इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं, कपड़े को नहीं निकालना। छोटे छोटे कट लगाने के बाद जब आप इसको सीधा करेंगे, आयरन करेंगे, तो ये आपका बहुत ही नीट तरीके के साथ गला बन जाएगा। तो जी गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आपने खूबसूरत से जो है गले के डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग के साथ देखे। कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसमें कौन सा डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।